बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो चीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, वो अक्सर हमारे किचन में जो है वो पड़ी रह जाती है, हमारे कैबिनेट्स में पड़ी रह जाती है, फ्रिज में हम रख के भूल जाते हैं और हमने उस पर लेबल लगाया होता है कि जब हम बीमार होंगे या जब बहुत छोटे बच्चे होंगे तो हम ये चीज़ सिर्फ उन्हीं को ही बना कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये आम रूटीन में भी ये चीज़ ले सकते हैं और अगर हम डेली बेसिस पे लें तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं और बहुत सारे इससे हम फ़ायदे उठा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं ओट्स मील की बात करूँगी और जिसे हम दलिया भी कहते हैं। दो किस्म के दलिए होते हैं, जौ का दलिया होता है, गंदम का दलिया होता है। तो आज मैं इसी पर ही बात करूँगी और आज हम इसका नाश्ता रेडी करेंगे। और अक्सर हम भूल जाते हैं कि इस दलिए के कितने फ़वाइद हैं और हम सिर्फ यही बोलते हैं कि हम ओट्स जब ही खाएंगे जब हम बहुत बीमार होंगे, और बल्कि बीमारी में भी हम दवाओं को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमें इनसे कितनी ताकत मिल सकती है। और बेहतरीन सोर्स ऑफ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें बेशुमार जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिंक है, फोलेट है और विटामिन B1 पाया जाता है। तो हम लोग क्यों इन चीज़ों को जो है वो खातिर में नहीं लेकर आते हैं, अपने बच्चों की ग़िज़ा में नहीं रखते हैं। हम अक्सर यही परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे नाश्ता नहीं करते, बग़ैर नाश्ता किए स्कूल चले जाते। ये बात सही है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हमारा हैवी नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और हम नहीं दिल करता, हमारा दिल नहीं चाहता, और हम अपने बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो सुबह जो है वो जो अंडे पराठे खा के जाएँ या बहुत हैवी नाश्ता करके जाएँ। तो हमारे पास अल्टरनेट है, हम इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये दलिया है, ये दलिया जो है वो साबुत भी होता है और ये हमें इंस्टेंट भी दिया जाता है, बाज़ार में बहुत आसानी मिल जाता है, क्वैकर के नाम से है, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। आप ये दलिया लेके बहुत आराम से ये बना के अपने बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं, घर के बड़ों को सर्व कर सकते हैं और आप रोज़ाना एक प्याला खाएं इसका बना के, और ये बेइंतहा मुफीद है हमारी ग़िज़ा के लिए। बहुत ज़बरदस्त डाइट है। और आए पहले इसको स्टार्ट करते हैं बनाना कि इसको किस तरीके से बनाते हैं और साथ साथ इसके फ़ायदे भी मालूम करते हैं। पैन ले लीजिए आप। इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए मैं इसको पहले रोस्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच बड़े खाने के, एक प्याला बना रही हूँ, 4 चम्मच बहुत हैं। बड़े खाने के चम्मच आप ये ओट्स ले लीजिए, इसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अच्छा, इतना रोस्ट करिए कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए और इसका कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाए। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, हल्की आँच पे इसको रोस्ट करना है। बहुत सॉल्युबल इसमें फ़ाइबर्स होते हैं, बीटा ग्लूकन पाया जाता है इसके अंदर, जो कि कोलेस्ट्रॉल को जो है रिड्यूस करने में बहुत मदद देता है। और जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको शुगर है तो उसमें ये ग्लूकोज इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ये जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये ब्लड में शुगर को भी लेवल में कंट्रोल करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप बना सकते हैं। ये तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बना रही हूँ कि जो इंस्टेंट बन जाता है। जो हमारी ख़वातीन, जो हमारे मर्द हज़रात जॉब करते हैं और जल्दी कोई कुछ खाने का हो कि बस हमें जल्दी से कुछ खाना है, तो आप ये आराम से बना के एक प्याला भी खा लेंगे तो ये बहुत है। और मुझे उम्मीद है आज ही आप लोग अपने कैबिनेट्स में निकालेंगे और इसको सामने रखिए और डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए। मैंने भी इसको स्टार्ट किया है, बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, पेट भी भर जाता है आपका। और आपको पता है कि जो हमारे बहन भाई एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, उनको जो डाइट प्लान दिया जाता है उसमें सबसे पहले ओट्स दिया जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, लिहाजा ये हमारा वेट भी नहीं गेन करता है। आप इसको जितना भी खा लें ये आपका पेट भर देगा। आप इसको सैलड में रोस्ट करके डालिए, बहुत मज़े का लगता है। इसकी स्मूदी बना लीजिए आप, बच्चों को बनाना शेक दें, मैंगो शेक दें, उसमें आप डाल के शेक करके बच्चों को दे दीजिए। तो किसी भी तरीके से आप दीजिए, इसको इस्तेमाल में रखिए। अच्छा, ये मार्केट में 2 तरीक़ों से आता है, जौ का दलिया भी आता है और गंदम का दलिया भी आता है। कभी आप जौ का दलिया बना लें, कभी गंदम का दलिया बना लें, या कभी आप दोनों मिक्स करके बना लीजिए। तो इनके थोड़े से मुख्तलिफ जायके होते हैं और इंस्टेंट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है बनिस्बत कि आप साबुत जौ और गंदम को पानी में भिगोएं बनाएं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास सुबह नाश्ते के लिए, और बस जल्दी जल्दी नाश्ते का होता है कि जल्दी से हमें कुछ अच्छा सा नाश्ता मिल जाए। इसके साथ आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्ट्रॉबेरीज इस पर सजा दें,
खजूर डालें, आप इसमें मुख्तलिफ वैरायटी के साथ इसको ले सकते हैं, इसका फ्लेवर इन्हेंस कर सकते हैं। मुझे तो ये सादा ही बहुत मज़े का लगता है। और जो शुगर पेशेंट्स हैं वो विदाउट शुगर ले लें, और जिनको अल्लाह का शुक्र है अभी शुगर नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप चीनी नहीं पसंद करते तो आप जो है वो ब्राउन शुगर डाल लीजिए, इसमें हनी डाल लीजिए। तो आप किसी भी तरीके से इसको लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। ये देखिए हमारा जो ओट्स है वो ड्राई रोस्ट हो गया है और हल्का सा इसने कलर भी चेंज कर दिया है, ब्राउनिश साइड पर आ गया है। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि ये जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जब हमारा ये दलिया थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिए। आप इस टाइम पे दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है, दूध भी डाल सकते हैं आप। दूध थोड़ी क्वांटिटी में डालें, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए फिर बाद में आप दूध और डाल लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा इसमें भी पानी डाला है। जब ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और इसी के साथ ही जो है आप इसमें जितनी आपने चीनी रखनी है आप चीनी डाल लीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा पका लीजिए, ज़्यादा नहीं पकाएं, ये ज़रा थोड़ा सा क्रंची क्रंची मज़े का लगता है खाने में। फिर उसके बाद आप जो भी दूध यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश दूध यूज़ करना है आप फ्रेश दूध डाल लीजिए, और दूध आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, आपको इसको कितना थिक रखना है। अगर आप टेट्रा पैक डालना चाहें तो टेट्रा पैक डाल लीजिए। आप इस तरह से दूध डाल के फिर इसको 1-2 मिनट तक पका लीजिए, ये अच्छा सा थिक फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारा दलिया रेडी है और आप इसको सर्व कीजिए, खाइए, बहुत मज़े का होता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी रोज़ाना आप 1-1.5 हफ्ते एक प्याला इसका खाएँ और आप फिर देखें आप में कितनी एनर्जी आती है, आप अलग से एक्टिव नज़र आएंगे। और आप में जो ग़िज़ाइयत की कमी है, जो हम लोग कहते हैं कि हमारा काम करने का दिल नहीं चाह रहा, हर वक्त तबीयत गिरी गिरी सी रहती है और क्या कहते हैं कमज़ोरी होती है, तो आप ये खा के देखिए। जो घरेलू ख़वातीन उनको अक्सर यही शिकायत हो जाती है कि थोड़ी सी देर काम करते हैं हम थक जाते हैं, वीकनेस बहुत हो जाती है और काम करने में दिल नहीं लगता, दिल चाहता है हर वक्त लेटे रहें, चिड़चिड़ाहट होती है। ज़ाहिर है जब हम अपना मर्ज़ी का काम नहीं करेंगे, टाइम पे काम नहीं होगा तो हमें फिर चिड़चिड़ाहट होती है। तो आप प्लीज़ ये खाना शुरू कीजिए, आप इससे ख़ुद अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करेंगे और चिड़चिड़ाहट भी कम होगी और टाइम पे काम भी होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी इंस्टेंट सी रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। और ये सिर्फ बुज़ुर्गों के खाने का नहीं है, ये हम सब भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। इसको खाइए, इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की दी हुई नेमत है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और फिर देखिए आप में कितनी चेंजिंग आती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।